Hello everybody, this is Komunika Singh. Welcome to my channel Study Time. आज मैं आपको ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का उस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूँगी. हमारा हीट जोन से बाकी था. ठीक है, चलिए हम हीट जोन पर चलते हैं और हीट जोन स्टार्ट करते हैं. ये आगे हम हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, हीट जोन क्या होता है हम जानते हैं. लैटिट्यूड जो होता है वो आता है हमारा किस काम के, हीट जोन बताने के लिए. ठीक है, चलिए. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन. देख लीजिए, ये इसका टॉरिड जोन का ये डेफिनेशन हो गया. ठीक है, इसका मतलब होता है ना कि जो मिड डे सन है, यहाँ पर एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है इधर एक. ठीक है, जो मिड डे सन है वो एक साल में एक बार सारे लैटिट्यूड्स पे पड़ता है और वो लैटिट्यूड्स किसके बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है. ठीक है, वो एरिया सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है. अब मैं बताती हूँ वो कैसे रिसीव करता है. ठीक है, आप देख लिए, अब देखते हैं, देखिए ये जो है हमारा ये डायग्राम, इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, एक सेकेंड. हाँ, तो ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैं पहले ही बता चुकी है. देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जिसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन, उसे टॉरिड जोन हम क्यों कहते हैं. सपोज यहाँ पर सन है. ओके, यहाँ पर हमारा सन है. ठीक है, सन बहुत बड़ा है. तो ये सन जो है हमारा इधर जो सबसे बीच पोर्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट देगा. वो क्यों, क्योंकि वो एकदम सीधे रेज आ रहे, एकदम स्ट्रेट रेज आ रहा है. आप देख रहे हो एकदम स्ट्रेट रेज है, एकदम स्ट्रेट रेज है हमारा. यहाँ पर देखिए एकदम स्ट्रेट रेज है, जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादा आएगा. और अभी हम देखेंगे बाकी की साइड में कम क्यों आता है. ठीक है, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, यहाँ से यहाँ तक एरिया सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है क्योंकि स्ट्रेट होता है कम से कम एक साल में एक बार. ओके, जो हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉरिड जोन. यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इस टॉर्च का लाइट एकदम सीधा यहाँ पर जा रहा है. ठीक है, एकदम देखो, द टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट, वो ब्राइट हैंड कवर्स अ स्मॉल एरिया. छोटा सा एरिया, तो हमारा अर्थ का भी टॉरिड जोन स्मॉल एरिया कवर करता है. मैंने आपको दिखा दी. ठीक है, चलिए हम टेम्परेट जोन जानते हैं. टेम्परेट जोन है क्या हमारा. ओके, टेम्परेट जोन. The midday sun never shine overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. यहाँ बता क्या रहा है कि जो मिड डे सन है वो कभी भी किसी भी लैटिट्यूड के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लैटिट्यूड नहीं आता है, उस लैटिट्यूड पर एकदम सीधा रेज, ओवरहेड नहीं देता है. सीधा रेज, ओवरहेड का मतलब होता है एकदम उसी पर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही देता है सिर्फ. ठीक ना, फिर उसके ऊपर जो हो जाता है ना, उसके ऊपर नहीं देता है. ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल. जैसे ही हम पोल की तरफ जाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे सन रेज़ का एंगल जो होता है, एंगल का मतलब होता है कि उसका जो रेज़ है वो धीरे धीरे लो होता जाएगा. ठीक है, जैसे वो पोल के पास जाएगा. इसी तरीके से अगर हम बोले कि एस द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक एंड द आर्टिक सर्कल के बीच में है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और the tropic of Capricorn and Antarctica circle in the southern hemisphere, वो have मॉडरेट टेम्परेचर है. मॉडरेट टेम्परेचर
इन सब के बीच में मॉडरेट टेम्परेचर है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है हीट थोड़ा सा कम जाता है, स्ट्रेट नहीं जाता है। ठीक है, मैं बताएगी जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छी से, इस डायग्राम से और अच्छी से आपको एक्सप्लेन होगा। ओके, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, इस डायग्राम से आपको और अच्छी से एक्सप्लेन देखिए मैं करती हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताई, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मिड डे सन है ना, वो इस और इसके बीच के जो बाकी के जो लैटिट्यूड्स यहाँ पर जितने भी है उस पर ओवरहेड नहीं होता, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर हमारा सन है तो उसका रेस जो है वो थोड़ा सा बेंट होके जाएगा, बेंट, ठीक ना, थोड़ा सा बेंट होके जाएगा, स्लाइटली स्लैंटिंग होके जाएगा, जिस वजह से वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होगा इन जगह पे। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर, और ये आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब के बीच, इन दोनों के बीच में, और ये आर्टिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो हम समझ के टेम्परेट जोन भी क्या होता है, इसका यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगा टेम्परेट जोन का। जो मिड डे सन है ना, वो कभी भी किसी लैटिट्यूड पे, कोई भी लैटिट्यूड हो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर हो ना, उस पर ओवरहेड नहीं होता। ओवरहेड मतलब बिल्कुल सीधा नहीं होता है, ठीक ना, वो डिक्रीज होता जाता है। इसीलिए द एरिया जो बाउंडेड है ये यहाँ से पूरा यहाँ तक हो जाएगा, हमारा है मॉडरेट टेम्परेचर जोन है। ओके, चलिए अब हम फ्रिडरिक जोन जानते हैं। फ्रिडरिक जोन होता क्या है, जो एरिया आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आए। देखिए एक सेकेंड, जो एरिया हमारा, द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक ना, वो बहुत कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड होता है। वो क्यों, क्योंकि इट इज़ बिकॉज, जैसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, वैसे वैसे आप भी अपने बुक में कर लीजिए, हेल्पफुल होगा, आपके नोट्स यहीं पे तैयार हो जा रहे हैं, ठीक ना। इट इज़ बिकॉज इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। उसके रेज जो होते हैं ना, वो हमेशा स्लैंटिंग होते हैं। स्लैंटिंग का मतलब होता है थोड़ा झुका हुआ, रेज थोड़ा झुक जाता, ठीक ना, इसलिए ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दीज आर, उसको बोलते हैं हम कॉल्ड फ्रिडरिक जोन, जो वेरी कोल्ड होता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको समझा भी देती हूँ और अच्छी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस पर देखिए, ये वाला आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के जो बीच में आता है, इस दोनों के बीच में जो आता है, ठीक ना, वो होता है फ्रिडरिक जोन। ये देखिए यहाँ पर आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल, और ये एंटार्क्टिका सर्कल और साउथ पोल दोनों के जो बीच में आता है, वो फ्रिडरिक जोन कहलाता है। वो क्यों, क्योंकि जो सन रेज होता है ना, जो सन जो होता है, उसकी जो रेज होती है वहाँ तक थोड़ी स्लैंटिंग जाती है। देखिए स्लैंटिंग जाती है, जिस वजह से वहाँ पे लेस हीट जाने की वजह से वहाँ पर वो जोन एकदम बहुत कोल्ड होता है, कोल्ड नहीं, वेरी कोल्ड होता है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं, ज़्यादा देर हो गए हैं, हम फ्रिडरिक जोन भी जान गए। चलिए अब हम जानते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स होता क्या है, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, हाँ, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। ठीक है, हमको अगर कोई पोजीशन, प्लेस जो है, कोई भी प्लेस अगर हमको बताना है तो सिर्फ लैटिट्यूड ही काफ़ी नहीं है, और भी कुछ जानना होगा हमको, जैसे लॉन्गिट्यूड। सिर्फ लैटिट्यूड ही काफ़ी नहीं है उस चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर दे दें आपको, ये एग्ज़ाम्पल क्या है, टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड, हाँ, तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रही थी, एग्ज़ाम्पल क्या होता है, ठीक ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टोंगा आइलैंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो टोंगा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में है, और जो मॉरिशस आइलैंड है वो इंडियन ओशन में, दोनों ही एक ही लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, जो है 20 डिग्री साउथ।
ठीक है। अब आप कैसे बताओगे इसे? अब मैं आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छी से मैप में दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, सॉरी ऑन दिस, ये देखिए यहाँ पर जो आपको मैप दिख रहा है, ठीक है। सपोज़ आपको दो दोस्त है, ठीक है। आपको दोनों दोस्त के पास जाना है और दोनों ने कह दिया कि मैं 20 डिग्री साउथ पे रहता हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा? देखो, एक पैसिफिक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, ठीक है। सपोज़ ये यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, ओके, सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा हमको। हाँ, सपोज़ ये हमारा बीच से निकलता हुआ इक्वेटर है, ओके, यहाँ से यहाँ इक्वेटर है, ओके, और इक्वेटर के नीचे कम से कम इतना पे होगा हमारा 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक ना। 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होगा हमारा इक्वेटर से नीचे, यहाँ पर देखिए 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और आपका दोस्त ने क्या कहा कि मैं 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब एक दोस्त आपका यहाँ रहता है और एक दोस्त आपका इंडियन ओशन मॉरिशस आइसलैंड में रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अब कैसे पता करोगे कौन कहाँ पर रहता है? दोनों ने कह दिया कि मैं 20 डिग्री साउथ पे रहता हूँ, तो आपको पता होगा कैसे? अगर आप एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर देंगे उसमें, तब सपोज़ यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ है एक लैटिट्यूड पर, ठीक है, जो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ठीक है, दोनों ही। यहाँ पर आपने 1 डिग्री बना दिए, ठीक है, ये 1 है, ओके, और यहाँ पर एक और आपने बना दिए 2 डिग्री का, ठीक है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं ना, एक फ्रेंड बोलेगा आपका कि मैं 20 डिग्री साउथ 1 डिग्री पर रहता हूँ, 20 डिग्री साउथ 1 डिग्री लैटिट्यूड पर रहता हूँ, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर रहता हूँ, और एक फ्रेंड आपको बोलेगा मैं 20 डिग्री साउथ 2 डिग्री पर रहता हूँ। तो इससे आपको पता करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ईज़िली हो गया ना, इसीलिए हमको सिर्फ लैटिट्यूड ही जानना ज़रूरी नहीं होता, लॉन्गिट्यूड भी हमारा बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूँ, लॉन्गिट्यूड टाइम को बताने के लिए भी काम आता है। ओके, चलिए, इसलिए नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट प्रिसाइजली, बहुत आसानी से हम लोकेट कर देंगे ईस्ट वेस्ट, बहुत अच्छी से पता चल जाएगा हमें ईस्ट वेस्ट। तो अब हम जानते हैं इसमें मेन बात क्या है जो आपको नोट करना है। वो बात इसमें ये है कि जो एक सेकेंड, हाँ, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक ना, इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द, यहाँ पे आप इमेजिनरी लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इमेजिनरी लाइन, एक सेकेंड, हाँ, या आप यही लिखिए, अ लाइन ऑफ रेफरेंस, ये इमेजिनरी लाइन आप जो बोले, लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दीज लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। यहाँ पे लाइन ऑफ रेफरेंस बोलिए, इमेजिनरी लाइन बोलिए, ज़्यादा अच्छा है लाइन ऑफ रेफरेंस की जगह पे, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाए, उस इमेजिनरी लाइन को हम मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ठीक ना। जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं हम उसको मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखिए हमारा डायग्राम भी है यहाँ पर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का, देखिए यहाँ पर हमारा जितना भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये जितना भी, ये देखिए ये जो हमारा है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, जितने भी लाइंस जा रहे हैं, तो ये क्या है, मेरिडियंस है, सारे के सारे मेरिडियंस हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, कहाँ पर, इधर है नॉर्थ पोल, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे हमारा साउथ पोल, ओके। चलिए, तो हम जान गए हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, हम बहुत अच्छी से जान गए हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? तो लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइन ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हमेशा जो लॉन्गिट्यूड है ना, वो डिग्री में ही नापा जाता है। किस में नापा जाता है? डिग्री में।
देखिए डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मेजर, दे आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड भी हमेशा डिग्री में ही नापा जाता है और लैटिट्यूड भी डिग्री में ही नापा जाता है, ठीक है। दे आर सेमी सर्कल, दे आर सेमी सर्कल, ठीक है, वो सेमी सर्कल होता है। तो सेमी सर्कल कैसे होता है तो वो मैं आपको बताऊंगी सेमी सर्कल कैसे होता है, अभी बताती हूँ। देखिए ये हमारा एक डायग्राम है, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो सेमी सर्कल कैसे होता है, ठीक है। देखिए ये आपको यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो एक लैटिट्यूड दिख रहा है, यहाँ से यहाँ एक लैटिट्यूड आपको दिख रहा है। तो ये जितने भी लैटिट्यूड है वो आधा सर्कल बनाता है। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, हाफ सर्कल। तो सारे लैटिट्यूड जो है हाफ हाफ सर्कल बना रहे, मतलब इससे इसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल। ओके, डाउट क्लियर, व्हाट इज सेमी सर्कल। चलिए, तो दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टीडली टुवर्ड्स polewards until become the zero at the poles where all meridians are meets। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, ठीक ना, डिस्टेंस जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे ही पोलवार्ड्स पे जाता है। जैसे ही पोलवार्ड्स पे जाता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक ना, जहाँ पे सारे मेरिडियंस मिलते हैं। यहाँ पर आप ले सकते हैं कि जो ये है हमारा, देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हमारा लेंथ है। धीरे धीरे वो कम हो रहा है, देखिए कम हो रहा है आपका, धीरे धीरे कम होगा। और जैसे ही पोल पर जाएगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों ही, उधर 0 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि धीरे धीरे हो जाएगा तो वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टीडली पोलवार्ड्स की तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और उसका डिस्टेंस भी कम होता जाएगा, ठीक ना, मेरिडियंस के बीच में, जहाँ पे सारे मेरिडियंस मिलते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि प्राइम मेडिटेरियन होता क्या है, ठीक ना। व्हाट इज़ प्राइम मेडिटेरियन, इसमें जो मेन चीज़, ठीक है, हम वो जान लेते हैं। ये देखिए, ये आपको जो एक लाइन दिख रहा है, लाइन ऑफ रेफरेंस दिख रहा है जो मैंने अभी बताई, ये है हमारा प्राइम मेडिटेरियन। सॉरी गलती हो गया, ये देखिए, ये जो सीधी लाइन है वो हमारा है प्राइम मेडिटेरियन, जो अर्थ को अब हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट रहा है। 2 हेमिस्फीयर बन रहा है ना इसमें। हाँ, तो अब हम और देखते हैं कि ये जो प्राइम मेडिटेरियन है वो कहाँ से पास होकर जाता है, क्या है, ठीक ना। ये डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए प्राइम मेडिटेरियन का। द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच, वो मेडिटेरियन जो ग्रीनविच से पास होता है, वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ठीक ना। द मेडिटेरियन which pass through Greenwich and where the British were located, the Mediterranean is called prime Mediterranean। उस मेडिटेरियन को हम प्राइम मेडिटेरियन कहते हैं, ठीक ना। जहाँ से ये हमारे अर्थ में, ये एक इमेजनरी लाइन है, ये सब जो मैं बता रही हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब इमेजनरी लाइन है, ये असलियत में नहीं होती अर्थ में, ठीक ना। वो किस लिए, क्योंकि हमको प्लेसेस को ढूंढना है, क्या और क्या चीज़ जो भी पता लगाना है कि इंडिया कहाँ पर है, सपोज़ पाकिस्तान कहाँ पर है, तो ये इन चीज़ों के लिए होता है, ठीक ना। तो प्राइम मेडिटेरियन ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में है वहाँ से होकर जाता है। जो हमारा प्राइम मेडिटेरियन है उसका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक ना। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ 0 है, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स ऐसे होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 30 पे जाके रुकेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 30 आ गए हम यहाँ पर, फिर 30 से 60 ऐसे 1 2 3 इतने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 30 तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से होता है हमारा जो प्राइम मेडिटेरियन का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री हो, यहाँ लिखा हुआ भी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और एंड फ्रॉम वी काउंट 0 डिग्री एंड फ्रॉम वी काउंट, ये सब नोट करने वाली चीज़ें नोट कर लीजिएगा। एंड फ्रॉम वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड एज वेल एज
एक सेकेंड, और अगर हम काउंट करें, ठीक ना, अगर हम काउंट करें, its value is 0 degree longer, and from we count 180 degree eastward and 180 degree westward as well as 180 degree westward, ठीक ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम 180 डिग्री ईस्ट वेस्टवार्ड जाए और 180 डिग्री वेस्टवार्ड ईस्टवार्ड जाए तो हम वेस्ट पोल पे पहुँचेंगे और ईस्ट पे पहुँचेंगे। वेस्टवार्ड जाएंगे 180 डिग्री और 180 डिग्री हम ईस्टवार्ड जाएंगे, ठीक ना। यहाँ से 0 डिग्री से शुरू करेंगे तो 180 तक जाएंगे तो हमारा ईस्टवार्ड आएगा, और हम यहाँ शुरू करेंगे तो 180 तक हमारा वेस्टवार्ड आएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। मैंने आपको बता दी कि 2 हेमिस्फीयर में बटेगा। कौन से 2 हेमिस्फीयर में? देखिए, डिवाइड्स द अर्थ, द प्राइम मेडिटेरियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसे मतलब 2 इक्वल पार्ट्स भी आप लिख सकते हैं। जैसे इक्वेटर हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहा था डिवाइड, वैसे ही प्राइम मेडिटेरियन ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है, ठीक ना। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड। इसीलिए जो प्लेसेस इस साइड में आते हैं हम उससे ईस्ट में लोकेट करते, ठीक ना। जो प्लेसेस इस साइड के लॉन्गिट्यूड में आते हैं हम उसको ईस्ट लोकेट करेंगे, इस साइड के वेस्ट में लोकेट करेंगे, क्योंकि ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, ठीक। चलिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो नोट करने वाली बात एक और यहाँ पर ये है, वो देखिए, इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस ऑन द सेम लाइन। दोनों ही 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट दोनों ही सेम लाइन पर है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो ग्रीड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब, ये इसका मतलब जो होता है ना, ग्रीड पैटर्न। कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जो ग्रीड है वो कहाँ बन रहा है हमारे अर्थ में, तो ग्रीड जो बन रहा है वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ग्लोब पे बन रहा है। ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है, तो ग्रीड कहाँ बन रहा है क्वेश्चन पूछेगा कोई भी जगह पे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो उसके बीच में, और ये हमारा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बीच में, ये सारा हमारा मेरिडियंस है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारा ग्रीड बन, मतलब सब मिला के ग्रीड बन रहा है, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन आपको नोट करना ज़रूरी है, ओके। जो फिगर 2.6 जैसा कि मैंने आपको बताया फिगर 2.6 में दिया। चलिए अब हम आगे आते हैं, ओके। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ओके। अब बता रही थी मैं आपको कि लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे निकाला जाता है ना। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे हम लैटिट्यूड से हीट जोन पता किए थे, उसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड से टाइम पता करेंगे। वो कैसे, अभी देखते हैं। चलिए, पहले जब घड़ी नहीं था उससे पहले क्या होता था, ठीक है। जब पहले घड़ी नहीं था तो उससे पहले क्या होता था वो जानना में ज़रूरी, ठीक ना। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड सन एंड द प्लैनेट। जो बेस्ट टाइम है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें अर्थ के मूवमेंट से, सन मून के मूवमेंट से और प्लैनेट के मूवमेंट से पता चलेगा, ठीक ना। टाइम, पहले के वक्त में सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे, यही हमारा सबसे अच्छा टाइम है, ठीक ना। सन उगा मतलब दिन है, सन सेट हो गया मतलब रात हो गया, तो यही सबसे अच्छा टाइम हो गया हमारा। और लोकल टाइम अगर देखा जाए और अच्छी से कि कैसे लोग पहले देखते थे, तो वो शेडो से देखते थे, ठीक ना। लोकल टाइम जो देखते थे ना, वो कैन बी रिकॉर्डेड बाय द लोकल टाइम, एक सेकेंड, जो लोकल टाइम वो लोग देखते थे वो कैन बी रिकॉर्डेड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन से जो शेडो कास्ट बनता था उससे वो पता करते थे, ठीक ना।
शॉर्टेस्ट एट द नून, लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। इसका मतलब होता है कि लोकल टाइम कैसे शैडो से पता चलेगा। जब दोपहर रहेगा मतलब नून, ओके, नून में हमारा शैडो एकदम छोटा बनेगा, देखो शॉर्टेस्ट बनेगा। वहीं हमारा लॉन्गेस्ट बनेगा सनसेट एंड सनराइज में। सनसेट और सनराइज हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा हमारा शैडो के लेफ़्ट राइट से। सनसेट में इधर होगा, इस साइड होगा, और इस साइड होगा हमारा शैडो, और सनसेट में इधर, सनराइज में इधर, सनसेट में इधर, ऐसे। तो ये था हमारा पहले कैसे लोग पता करते थे जब घड़ी भी नहीं था। अब तो घड़ी आ गया, हम मोबाइल में देख लेते कितना टाइम हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, व्हेन द प्राइम मेडिटेरियन ऑफ द ग्रीनविच हैज़ द सन हैज़ हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल प्लेसेस ऑफ द मेडिटेरियन इज मिड डे और नून। इसका मतलब होता है जो हमारा प्राइम मेडिटेरियन है, ओके, अर्थ में जो हमारा प्राइम मेडिटेरियन है, अर्थ में हमारा जो प्राइम मेडिटेरियन है ना, उसमें अगर सन बिल्कुल अगर उसके सामने रहे, ठीक ना, बिल्कुल उसके सामने रहे, तो उधर क्या होगा, नून होगा। नून मतलब दोपहर, मिड डे होगा, मिड डे, ओके, जिसे हम दोपहर भी कहते हैं, जो ग्रीनविच है। ग्रीनविच में हमारा प्राइम मेडिटेरियन जानते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं एक बात कि जो हमारा अर्थ है, एज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक ना, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा अर्थ वेस्ट से ईस्ट जाता है, ठीक है। जो प्लेसेस ग्रीनविच के आगे होगा वो ग्रीनविच के टाइम से भी आगे होगा, ठीक ना, और जो प्लेसेस ग्रीनविच के पीछे होगा, ठीक ना, वो प्लेसेस ग्रीनविच के टाइम से पीछे होगा। देखिए इसको हम और अच्छे से आपको समझाते हैं कैसे होगा वो चीज़। देखिए ये हमारा ग्रीनविच लाइन है ना, ग्रीनविच लाइन ये हमारा आपको दिख रहा है, देखो बिफोर और अहेड भी लिखा है। देखिए जो प्लेसेस ग्रीनविच के आगे है, जो प्लेसेस, ये सारे प्लेसेस जितने भी है ग्रीनविच के जो आगे है वो ग्रीनविच के टाइम से आगे रहेगा, ठीक ना। अब वो कितना घंटा आगे रहे वो उस पर डिपेंड होता है, ठीक ना। और जो प्लेसेस ग्रीनविच के पीछे हैं, देखिए ये सारे प्लेसेस ग्रीनविच के पीछे हैं, तो उनका टाइम जो होगा वो ग्रीनविच से पीछे होगा, ठीक ना, ये ग्रीनविच से कम होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आप नोट करिए, ये नोट करिए, ठीक है। ये हमारा फिगर 2.8 में दिया हुआ। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करें, तो ये इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट करता है 360 डिग्री इन 24 आवर्स में, मतलब एक एक्सिस जब वो अपना घूमता है अर्थ, तो 24 आवर्स उसको लगते हैं। इसका मतलब ये है कि उसको 15 डिग्री वो घूमता होगा अर्थ एक आवर में, ठीक ना, और 1 डिग्री 4 मिनट्स में। इसका मतलब यहाँ बता रहा है कि एक आवर में अर्थ जो है वो 15 डिग्री कवर करेगा। कितना? 15 डिग्री। और 4 मिनट्स में वो 1 डिग्री कवर करेगा। कितना? 1 डिग्री, ओके, वो 1 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक ना, कि 360 डिग्री 24 आवर्स में करता है, तो 15 डिग्री वो करेगा, 15 डिग्री करेगा 1 आवर में। तो ये भी नोट करने वाली चीज़ें आप देख लीजिए। एक सेकेंड, फोर मिनट्स व्हेन इट इज़ अ नून। यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे, मतलब प्राइम मेडिटेरियन में 12 बज रहे होंगे, तब जो प्लेसेस ग्रीनविच के 15 डिग्री आगे होगी, ठीक ना, 15 डिग्री होगी, 15 डिग्री इधर लिखा हुआ भी है, देखिए द टाइम
15 डिग्री ईस्ट जाएगा ग्रीनविच से, तो वो ऐसे कैलकुलेट होगा 15 इंटू 4। ओके, 15 टू 4 क्यों? क्योंकि 15 डिग्री हमारा 1 घंटे में रोटेट करता है और 1 मिनट 1 डिग्री हमारा बन रहा है 4 मिनट में, इसीलिए 15 इंटू 4 तो 60 मिनट्स हमारा निकलेगा, मतलब 1 घंटा। तो ग्रीनविच से 1 घंटा आगे रहेगा, जो 15 डिग्री आगे रहेगा ना ग्रीनविच से, वो 1 घंटा आगे रहेगा, मतलब वहाँ पर 1 बज रहे जब ग्रीनविच में 12 बजेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम वेस्ट में देखें, ग्रीनविच के 15 डिग्री वेस्ट देखें, 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में देखें हम, तो उधर क्या होगा, उधर हमारा सीधा 11 बजेगा। ठीक है, तो ये हमारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। उसी तरीके से 180 डिग्री हमारे लॉन्गिट्यूड पे कितना बजेंगे, जब ग्रीनविच पे 12 बजेगा। ठीक है ना, तो उधर 180 डिग्री में मिडनाइट हो रहा होगा, मतलब आधी रात हो रहा होगा। ठीक है, 12 घंटे की डिफरेंस होगी। जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया वैसे वो भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए, एट एनी प्लेसेस, एक सेकेंड, एट एनी place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky। आप किसी भी वॉच में देख लीजिए, जब सन जो है एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा किसी भी की जगह पे एकदम, तो वहाँ पे 12 ही बज रहे होंगे। ठीक ना, उसको मिड डे हम कहते हैं, मिड डे मतलब दोपहर। ठीक है, अब द टाइम इज शोन बाय सच अ वॉच विल बी गिवन अ लोकल टाइम। लोकल टाइम सबको दिया गया है जिससे हम पता कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबके पास वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, सबके पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, वो अब क्यों होता है वो अभी हमें इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दी कि कैसे निकालते हम हमारा मिड डे अहेड ग्रीनविच से और बिहाइंड कैसे होता है। ठीक है, ये भी बता दी कि 15 डिग्री अगर अर्थ हमारा 360 डिग्री अपने एक्सिस पर एक एक्सिस घूमता है, मतलब एक बार घूमता है तो 24 आवर्स लगते हैं, वैसे ही 1 घंटा में वो 15 डिग्री घूमेगा। ठीक ना, और 4 मिनट्स में 1 डिग्री घूमेगा। इससे हमारा फाइंड आउट हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, जो हम अभी देखने वाले थे। ओके, एक सेकेंड, हाँ, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। तो द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। ठीक ना, जो लोकल टाइम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम इंडिया में ही देख ले कि हमारा जो ये इंडिया है, ठीक ना, वहाँ पे जो असम है ना, वहाँ पे कुछ और समय होगा और गुजरात में कुछ और समय होगा एक ही वक्त में। सपोज़ एग्जांपल में ले कि यहाँ पर सनराइज़ जो हो रहा है ना हमारा 8 बजे होता है। ठीक है, सपोज़ 8 बजे होता है और यहाँ पर हमारा उस वक्त 6 ही बज रहा होगा गुजरात में, जहाँ पर सनराइज़ नहीं हुआ होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे 2 घंटा का डिफरेंस है। ठीक ना, तो जिस वजह से हमारा इसमें स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसमें हमने बोला कि हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्यों ज़रूरत, हाँ, तो यहाँ पर सपोज़ 8 बज रहे हैं तब सनराइज़ हुआ है और यहाँ पर 6 ही बज रहे उस वक्त जहाँ पे सनराइज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि दोनों टाइम में डिफरेंस है, जिस वजह से क्या होगा ना, जिस वजह से हमारे टाइम टेबल ऑफ ट्रेन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम लॉन्गिट्यूड जो सेवरल लॉन्गिट्यूड्स पास करेंगे तो उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। एक सेकेंड, हाँ, उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो वही नहीं, ट्रेन्स के टाइम टेबल में ही नहीं, हम देखें एयरप्लेन में भी अगर जाए, एयरप्लेन में भी अगर इस प्लेस से उस प्लेस जाना तो उसमें भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इस वजह से उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन का ज़रूरत पड़ता है। वो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या करता है, अब दोनों में डिफरेंस है क्या टाइम में, हम वो देखते हैं। ठीक ना, देयर विल बी इन इंडिया देयर विल बी अ डिफरेंस अबाउट 1 hour 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। डिब्रूगढ़ जो असम में यहाँ कहीं पर है और
द्वारका यहाँ पर है। ओके, तो दोनों के टाइम में 1 आवर 45 मिनट्स, एक तरह से 2 घंटे की डिफरेंस है। जिस डिफरेंस को हटाने के लिए हम स्टैंडर्ड मेरिडियन रखते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन से लाने से क्या होता है कि जो सनराइज़ इसका 8 बजे हो रहा था और उस वक्त इसका 6 बज रहा था, तो इसमें क्या करेगा, इसका 1 घंटा आगे बढ़ा देगा। गुजरात के एक मतलब इस साइड वाले का 1 घंटा आगे बढ़ा देगा, मतलब 7, ठीक है। और इसका 1 घंटा पीछे कर देगा। यहाँ पे 8 बज रहे हैं तो 1 घंटा पीछे कर देगा, मतलब 7। तो दोनों के घड़ियों में एक ही टाइम दिखाएगा, 7 बजे, ठीक है। मतलब 7 बजे सनराइज़ हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि जो हमें पता, हम सबके घड़ी में पूरे इंडिया में एक ही टाइम दिखाता है, सिर्फ इस वजह से, स्टैंडर्ड मेरिडियन की वजह से। नहीं तो दोनों अलग अलग थे, ठीक ना। मैंने बताई थी स्टैंडर्ड में असम में, गुजरात में, इस साइड में अलग अलग है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ किए, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट लोकल टाइम सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द कंट्री। इसका देखो, इसीलिए हमें ज़रूरी पड़ता है लोकल टाइम अडॉप्ट करना, मतलब कोई एक फ़िक्स टाइम को अडॉप्ट करना, ठीक ना, कि दिक्कत ना हो। जिसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं कंट्री के लिए, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं कंट्री के लिए। मेन बात यह है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इन इंडिया में, वो कितने लॉन्गिट्यूड पे ड्रॉ है, तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 ईस्ट बोले, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ट्रीटेड करते हैं, जिसे कहते हैं हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। और अगर हम इसे, वो हमारे पूरे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। एक ही फिक्स टाइम से अब पूरी इंडिया चलती है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो बहुत लेट होता, हर चीज़ में डिफ़िकल्टी होती, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल में बोले तो एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के से बताती हूँ क्या है। सपोज़ आपका दोस्त जो है वो असम में रहता है और आप गुजरात में रहते हैं, ठीक है। असम में वहाँ उसका बर्थडे है, जो आपका दोस्त है उसका बर्थडे है, ठीक ना, 12 बजे, ठीक है। लेकिन आपके घड़ी में असम में नहीं, सॉरी, आप असम में रहते हैं, आपका दोस्त गुजरात में रहता है, ठीक है। तो आप इसे बताने के लिए, सपोज़ उसका जो बर्थडे है वो 12 बजे है, ठीक है। आप उसको अपने टाइम के हिसाब से 12 बजे उसको बर्थडे सेलिब्रेट कर दोगे, लेकिन उसके घड़ी में 12 बजेगा ही नहीं, तो गलती हो जाएगा ना, इसमें बहुत दिक्कत होती है। अब हम क्रिकेट के एग्ज़ाम्पल से भी ले कि अगर क्रिकेट के एग्ज़ाम्पल से ले कि डे नाइट क्रिकेट मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, ठीक ना। वही क्रिकेट 2 बजे होगा लंदन में और उस वक्त इंडिया में 7 बज रहे होंगे, ठीक ना, 7:30 हो रहे होंगे, ठीक है। 7:30 हो रहे होंगे इंडिया में, और वो जो क्रिकेट है वो कम से कम पूरी आधी रात तक ख़त्म होगी और लंदन में 6-7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही टाइम डिफरेंस है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप जानते हो इंडिया और इंग्लैंड के टाइम डिफरेंस क्या है। हम जानते हैं ग्रीनविच हमारा इंग्लैंड में ही है, मतलब ब्रिटिश में ही है। इस वजह से जो ग्रीनविच से हमारा इंडिया 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है GMT से, ठीक ना। इसीलिए उधर 7:30 बजेंगे इंडिया में, और जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तब इंडिया में 7:30 होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और मेन चीज़ है ये कि कुछ कंट्री का ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया होता है, जिस वजह से सो दे एडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। एक ही स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखते, बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं, ठीक ना, एक से ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ रशिया का लिया गया है कि उसके पास 11 स्टैंडर्ड टाइम है रशिया के पास, ठीक ना। और हमारे अर्थ पे पूरे 24 टाइम जोन्स है और सब 1-1 घंटे के हैं, ठीक ना। हमारे अर्थ पे पूरे 24 टाइम जोन्स है और हर एक जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है 1 घंटे में, ठीक ना। तो जो सपोज़ इंडिया में तो एक ही है,
एग्ज़ाम्पल, ठीक ना। इंडिया में एक ही है, लेकिन रशिया वो बहुत बड़ा एरिया है, जिस वजह से वहाँ पे 11 हैं, ठीक ना। 11 स्टैंडर्ड टाइम है। मैं आपको एक मैप में दिखाऊँ, ये देखिए, ये हमारा मैप में दिया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर जो हम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रशिया में देखिए कितने सारे हमारे जोन्स है, टाइम जोन्स है। इंडिया में एक ही है, ये देखिए इंडिया में एक ही है, ठीक है। 5.5 घंटा यहाँ पे जो इधर सबका लिखा हुआ है नंबर, वो सबका लिखा है कि ग्रीनविच से वो कितना आगे है, ठीक ना। तो ग्रीनविच से इंडिया 5.5 घंटा है, ठीक है। और फिर देखो ग्रीनविच से ये रशिया का ये यूरोप का इस साइड वाला एरिया 3 घंटे आगे है। ऐसे ऐसे ये जितने भी नंबर लिखे हैं ना, वो ये शो कर रहे हैं कि वो कितना घंटा आगे है ग्रीनविच के टाइम से, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देख लें कि वो यहाँ माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि वो ग्रीनविच से 5 घंटा पीछे है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये बताया गया, ये शो किया गया। इधर 5 है, यहाँ 10 घंटे हैं, यहाँ 7 घंटे हैं, यहाँ 6 घंटे हैं। तो ग्रीनविच से ये पीछे है, ये बता रहा है हमें। और ये जो कलर्स है दिए हुए हैं ना, येलो ग्रीन वाइट, ये सब है, तो इधर बता रहे हैं कि इतने टाइम जोन्स हैं। ओके, चलिए हमारा चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब अगली बार हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। देखिए हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। चलिए।